राम राम भाई जी। हम कहाँ का पोजीशन है बढ़िया। और भाई जी आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को 45 सेकंड ज़रूर से ज़रूर देख लिया करिए। इससे क्या होता है कि थोड़ा सा मतलब वीडियो डाउन कम होता है। थोड़ा यूट्यूब भी मतलब भगवान है समझो यूट्यूब, मतलब वीडियो डालने वालों के लिए। ठीक है, तो इससे आप लोगों का सपोर्ट भी मिलेगा तो अच्छा भी लगेगा। ठीक है, और शुरू की जाए ताबड़तोड़ पढ़ाई। देखिए हम लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। ठीक है, और मैं यकीन मिला बता रहा हूँ, मैंने पहले 24 डाल दिए सेट्स, उनको प्रयास कर लीजिए आप। ठीक है, और देख लीजिए आप किसी भी एग्ज़ाम में यदि आप वो 24 सेट तैयार कर लेते हैं और नहीं आए क्वेश्चन तो आप मेरे पास आइए और मेरे मतलब कमेंट में जो भी आपको डिसलाइक, लाइक, अनसब्सक्राइब जो भी करना हो वो करिए। ठीक है, लेकिन पहले आप पढ़ लीजिए। ठीक है, मैं यकीन दिला रहा हूँ, छोटा है चैनल लेकिन ये मत सोचिए। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी देखो किसने बनाई थी, मोजले ने बनाई थी। वर्गों की कुल संख्या कितनी, 18। देखिए कैसे, ऐसे ऐसे ब्लॉक होते हैं तो ऐसे कितने हो गए, 18 हो गए। तो ये जो ब्लॉक हो गए ऐसे ऐसे इधर वाले, इनको कहते हैं वर्ग। और बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। और जो इधर इधर होते हैं इनको कहते हैं आवर्त। इनको क्या कहते हैं, आवर्त। तो वर्गों की संख्या कितनी हो गई, तो 18 हो गए। 18वें को शून्य वर्ग कहा जाता है, जो अक्री गैस होती हैं। ठीक, अभी हम डिटेल में नहीं बता पाएंगे क्योंकि क्या हो जाएगी, आधुनिक आवर्त सारणी आपको पढ़नी पड़ जाएगी। ठीक है, तो मतलब ये इनकी संख्या कैसे, जो ऐसे लेटे लेटे टाइप के होते हैं उनको क्या कहते हैं, तो बस इतने पूछे जाएंगे। तो इनको क्या कहते हैं, आवर्त। ठीक, आवर्तों की संख्या क्या कहती है, कितनी होती है, 7 होती है। ऐसे होता है, 18 शून्य वर्ग में होता है। ठीक है, आगे देखिए इसमें 7 होती है। अब तो खनिज एवं अयस्क से धातु प्राप्त करने की विधि को क्या कहते हैं, धातु कर्म कहते हैं। अब देखिए कैसे हो जाता है। देखिए खनिज क्या है, मान लीजिए खदान है। ठीक है, उससे क्या हुआ, कुछ फिल्टराइजेशन में खनिज निकाला गया। ठीक है, अब खनिज निकालने के बाद उसको फिल्टर प्रोसेस क्या कहते हैं, उसको अयस्क कहलाता है। इसको मतलब रिफाइनरी में ले गया तो उसको क्या किया गया, अयस्क बनाया गया। बात समझ, इस विधि को क्या कहते हैं, धातु कर्म कहते हैं। अब अगली बात, अब देखो रणनीतिक धातु कौन सा है, टाइटेनियम। रणनीतिक धातु कौन सा है, टाइटेनियम। अब ये क्यों कहा जाता है इसको टाइटेनिक, ये भी हैवी स्पायर अयस्क काहे का होता है, तो कई बार पूछा गया है। ये जो अयस्क होता है इससे क्या बनता है, बेरियम। ठीक है, पहले बेरियम क्या हो जाता है, बेरियम एक प्रकार से मतलब बीए के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी, ये किसी भी चीज़ में चमक या आग पकड़ाने में सबसे ज़्यादा सहायक होता है। चमक का सेंस क्या होगा, जब एक्सरे लिए जाते थे, अब तो डिजिटल एक्सरे आ गए। जब पहले पुराने एक्सरे लिए जाते थे, डॉक्टर जो मतलब मेडिसिन में एक्सरे लेने के लिए पहले जो घोल पिला देते थे उससे क्या होता, बैरियम का घोल होता था, बॉडी में नुकसान नहीं करता था। ठीक है, बात समझ में आ गई, तो हैवी इसमें। उसके कौन सी धातु नाइट्रोजन से जल जाती है, तो मैग्नीशियम। देखो बात समझिए, हमारी किडनियों में क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम। हमारी किडनी में क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम। और याद रखना, और हम लोग नाइट्रोजन गैस कितने परसेंट लेते हैं, 78%। जब ऑक्सीजन सांस लेते हैं तो 21% ऑक्सीजन जाती है, 78%। और नाइट्रोजन 78 लेते हैं, 78 वापस कर देते हैं। यदि नाइट्रोजन अंदर रख जाए तो ज्वलनशील बन जाएगा हमारा शरीर। बात समझिए, मैग्नीशियम के साथ, मैग्नीशियम नाइट्रोजन को मतलब जलने लगती है। ठीक है, ठीक है, कौन सी धातु नाइट्रोजन से मिलते मतलब जलती है, तो मैग्नीशियम। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद लोहे में जंग लगने से मतलब देखो, लोहे में जंग लगाने के लिए बना पदार्थ कौन हो जाता है, तो एक फेरिक और फेरस ऑक्साइड। जो भूरा भूरा कलर का होता है लोहे के ऊपर, देखो उसको क्या कहते हैं, फेरिक और फेरस ऑक्साइड होते हैं। तो ये क्या हो जाते हैं, मतलब जंग लग जाता है इसकी वजह से। और जब जब जंग लगता है तो क्या होता है, नमी की वजह से हो जाता है और लोहे का वजन बढ़ जाता है। सबसे शुद्धतम लोहा कौन सा है, पिटवा लोहा है। ठीक है, और झूठा सोना कौन सा है, झूठा सोना किसको कहा जाता है, तो आयरन पायराइट्स। ठीक है, बात समझ में आ गई कि आयरन सल्फाइड्स ऐसे कहते, FeCO CO2। बस गंधक, ठीक है, मतलब एक प्रकार से गंधक को क्या, तांबा का शत्रु। ठीक है, तांबा का शत्रु किस धातु को कहा जाता है, तो गंधक आप लगा सकते हैं। ठीक है, अब चांदी जब फिल्टराइजेशन की जाती है, चांदी का फिल्टराइजेशन निष्कर्षण निकाला जाता है तो अयस्क के रूप में, ठीक है, ओर्स के रूप में क्या हो जाता है, तो चांदी का क्या, अर्जेटाइट। ठीक है, ये बात समझ में। हॉलमार्क के लिए क्या हो जाता है, हॉलमार्क तो अब तो डिजिटल हॉलमार्क आने लगा है। 1 जुलाई से डिजिटल हॉलमार्क सिस्टम शुरू हो जाएगा। बाद हॉलमार्क बनाने के लिए क्या, स्वर्ण के लिए हॉलमार्क बनाया जाता है। बेवकूफ़ों का सोना, आयरन पायराइट्स, आयरन सल्फाइड्स, अभी मैंने बताया। ठीक है, उसके बाद शुद्धतम सोना कितना होता है, 24 कैरेट का। कितना होता है, 24। 18 कैरेट में क्या हो जाता है, 18 कैरेट का मान लीजिए सोना लेके 18 का 75 दे देंगे, ये 20 होगा। तो उसमें अलग से तांबा मिला होता है 25%। और गोल्ड जब आप लेने जाते हैं तो तांबा के साथ जोड़ देते हैं। ठीक है, कट मार के। ठीक है, तो वो हो जाता है।
संचायक बैटरियों में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? देखो, संचायक बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 और शीशे का प्रयोग होता है, ठीक है। लेकिन इसकी अच्छाई तो है, ये बैकअप तो देती है, मतलब अच्छा खासा देती है, ठीक है। लेकिन बस क्या हो जाता है, वजन बहुत ज़्यादा होता है। यदि बैटरी में इसको प्रयोग पेट्रोल की जगह हम H2SO4 का बैटरी का प्रयोग करेंगे तो गाड़ी शायद वजन की वजह से ज़्यादा ना एक लोग बैठ पाएँ, ठीक है। लेकिन इसके लिए हमने अल्टरनेट खोल लिया है, तो बात समझ में आ गई कि तो हमारी क्या होती, सबसे हल्की धातु कौन, लिथियम। तो हमारी जो मोबाइल की बैटरी कहती है लिथियम आयन की होती है। बात समझ में आ गई। जो भविष्य में गाड़ियाँ आएंगी, लोग कह रहे हैं पेट्रोल डीजल बढ़ रहा है, 105 में हो रहा है, 110 में। देखिए, कहीं ना कहीं ये बात थोड़ा सा जेन्युइन तरीके से गवर्नमेंट के पक्ष में मत देखिए, ठीक है। हम ये बताते हैं, जब तक ये चीज़ें महंगी नहीं, कितने साल आपको पेट्रोल मिलेगा, 25 साल या 30 साल। बात समझ में आ गई। यदि आप भविष्य में जब ये चीज़ें महंगी होंगी तभी तो आप स्विच करेंगे, तो अल्टरनेट ढूंढेंगे, तभी तो आप ये क्या है, बैटरी के लिए लिथियम आयन जैसी बैटरियों को प्रमोट करेंगे। लिथियम के भंडार मिलेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक वाहन चलेंगे, जिससे प्रदूषण होता है। आपने एक पेड़ लगाया, मान लीजिए गाँव में आपने एक पेड़ लगा दिया, तो क्या प्रदूषण को आप रोक लेंगे? तो उस गाँव में 10 ट्रैक्टर भी तो बढ़ गए, तो अब 10 ट्रैक्टर से पर्यावरण नहीं बढ़ गया? तो ये सब कॉमन सेंस से थोड़ा सोचने की आदत डालनी पड़ेगी, ठीक है। जो मतलब कम जानकारी के अभाव में हम लोग ज़्यादा बोल जाते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें नहीं होती, बस हमें दूर दृष्टिकोण देखना है, कोई भी चीज़ पॉजिटिव देखनी है अंदर, ठीक है। अगला देखिए, भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन कौन सा, थोरियम है। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन कौन सा, थोरियम है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? क्लियर। किस गैस को प्राणवायु कहा जाता है, तो ऑक्सीजन को। किस गैस को प्राणवायु कहा जाता है, ऑक्सीजन को, ठीक है। बात समझ में आ गई। और थोरियम क्या हो जाता है, भारत में सबसे ज़्यादा थोरियम है। भविष्य का ईंधन किसको, थोरियम के रूप में हो जाता है, ठीक है। केरल और आंध्र प्रदेश में इसके प्रचुर स्रोत मिलने के, ठीक है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? उसके बाद किस गैस को प्राण, ऑक्सीजन को कहा जाता है। ऑक्सीजन, ठीक है, पृथ्वी की सतह पर कितने परसेंट, 46% पाई जाती। वैसे इन्वायरमेंट में 21% पाई जाती, ठीक है। बात, और हमारे शरीर में कितने पैसा है, 65% पाई जाती। रसायनों का राजा सल्फ्यूरिक एसिड कहा जाता है। देखिए, किस राज्य में, गुजरात में सबसे ज़्यादा, और जिस राज्य के पास सल्फ्यूरिक एसिड ज़्यादा है वही सबसे अमीर होता है। अब कैसे होगा? देखिए, कोई भी चीज़ होती है ना, आपकी पुरानी प्लास्टिक नई प्लास्टिक में तुरंत बदल जाए, आपका रिसाइकल जितनी जल्दी ये चीज़ें होती जाएंगी, क्या वही हो जाएगा, तो उतना ही अच्छा होता है, ठीक है। हीलियम के खोज करने लो केयर ने की। कौन थे? हीलियम क्या हो जाती है, हीलियम क्या, हाइड्रोजन के बाद, ठीक है, सूर्य में दूसरी सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस क्या, हीलियम है। बस सबसे हल्की होती, नोबेल गैस कहलाती है, 18वें ब्लॉक में होती। हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं? 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। गुब्बारे में हाइड्रोजन के स्थान पे हीलियम गैस भरी जाती, क्यों? देखो, हाइड्रोजन से तो हल्की, देखो हाइड्रोजन हल्की होती है, ये तो मतलब मैं सहमत नहीं, क्योंकि अब नए मानक में हाइड्रोजन हल्की होती, पर क्या है, हीलियम मतलब अक्री गैस होती। अक्री गैस की वजह से मतलब इसका रीज़न ये होता है कि ये ज्वलनशीलता कम होती है इसमें। बात समझिए, इसमें आग नहीं होती, हल्की होने के साथ साथ थोड़ा सा 19-20 का फ़र्क हाइड्रोजन इसमें, ठीक है। लेकिन हमेशा याद है, हल्की में तो हाइड्रोजन मांग, जब लेकिन यूज़ में होगा तो हीलियम मांग लेंगे, ठीक है, क्योंकि NCERT का डाटा मैं बता रहा हूँ, अपनी तरफ से नहीं। पेट्रोलियम मिश्रण किसका, हाइड्रोकार्बन का होता है। बात समझिए। अब देखिए, पेट्रोल में क्या हो जाता है, वर्तमान में पेट्रोल मतलब जो पेट्रोल का होता है उसमें क्या हो जाती, आजकल जो ट्रेफा, ठीक है, आपने देखा रतन ज्योति पौधा, जेट्रोफा भी सुना होगा, उसकी खेती। तो हाइड्रोकार्बन क्या, और गन्ने की खोई से भी कंबस्टिबिलिटी बढ़ाई जाती। पेट्रोल को क्या होता है, अल्कोहल मिलाया जाता है। अल्कोहल मतलब शराब। अब क्या गाड़ियाँ शराब पियेंगी? नहीं, मैंने कहा गाड़ियाँ शराब नहीं पियेंगी, लेकिन रीज़न क्या है ना, आप मूव करेंगे चीज़ों पे, क्या करेंगे, आप स्विच करेंगे और दूसरी तरफ जाएंगे, ठीक है। क्लियर हो गया? तो इस वजह से, हाइड्रोकार्बन की वजह से। अगला देखिए, उसके पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम, पैराफिन मोम है। पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम कैसा है, पैराफिन मोम है। टमाटर सॉस में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। टमाटर सॉस में क्या पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। बात समझ में आ गई कि नहीं? खट्टी चीज़ों में एसिटिक एसिड्स पाया जाता है, और पेट्रोलियम में पैराफिन मोम पाया जाता है। तो पेट्रोलियम की मलाई कौन है, जिससे वैसलीन बनती है, तो याद है पैराफिन मोम का पूरा, ठीक है। और पेट्रोल का फिल्टराइजेशन होता है, तो सबसे पहले वाइट पेट्रोल, फिर क्या होता है, पेट्रोल मिलता है, फिर डीजल मिलता है। बात समझ में, लास्ट में कैरोसिन मिलता है, ठीक है। फिर उसके बाद सबसे लास्ट में मिलता है चारकोल या डामर, जिसे आप कहते हैं। इसके बाद देख ले, स्याही के धब्बे को हटाने के लिए क्या, ऑक्जेलिक अम्ल का मिल, आला, जिससे होता है, सफ़ेद कपड़ों में ज़्यादा यूज करते हैं, घर में रॉबिन का आता है कंपनी का, ठीक है। मानव गुर्दे में पथरी का प्राय होती क्या, कैल्शियम ऑक्जेलेट। बस, और देखो कैल्शियम ऑक्जेलेट के साथ कैल्शियम, ठीक है, याद है ना, ठीक है, के से कैल्शियम और Ka से, ठीक है, पथरी। और अंडे में क्या होता है, कैल्शियम का
ठीक है, के सर के यहाँ कैल्शियम कार्बाइड्स के रूप में, बात समझ, कैल्शियम ऑक्सलेट। इसकी बात क्या था, जब शरीर की किडनियों में मैग्नीशियम की कमी हो जाती तो याद रखना इस वजह से मतलब गुर्दे में पथरी जैसे रोग की मतलब बहुलता हो जाती है। रबर उद्योग की बहुलता का प्रायः क्या, एथिलीन होता है, बात समझ में आ गई। रबर उद्योग की बहुलता का प्रयोग कैसे, एथिलीन, बात समझ में आ गई। पीवीसी क्या है, पॉलीविनाइल क्लोराइड के रूप में यूज होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। रेनकोट क्या है, ठीक है, रेनकोट क्या है, रेनकोट बनाया जाता है किसमें, तो पॉलीकार्बोनेट से, किससे, पॉलीकार्बोनेट से, रेनकोट किससे, पॉलीकार्बोनेट। और पीवीसी पाइप नहीं आती हुई, पॉलीविनाइल क्लोराइड, दोनों याद रखना। मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला कृत्रिम रेशा रेयॉन था, मानव द्वारा कौन सा, रेयॉन एक रेशा था, ठीक है, ये नेचर से प्राप्त किया जाता है। उसके बाद नायलॉन, ठीक है, ये न्यूयॉर्क, ना से न्यूयॉर्क और लंदन 2 शहरों के नाम पे बनाया था, ठीक है। और ये बनाने में प्रयुक्त कच्चा माल क्या होता है, ठीक है, देखिए कहीं ना कहीं कोई कच्चा माल होगा तभी तो बनेगी, तो याद रखना, ठीक है, एडिपिक अम्ल के रूप में, एडिपिक अम्ल के रूप में होता है। नोबेल का तेल किससे, नाइट्रोग्लिसरीन के रूप में। डायनामाइट्स के आविष्कार कौन थे, अल्फ्रेड नोबेल, 1901 में इन्हें नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कराई थी इन्हीं के नाम से, ठीक है, डायनामाइट। अब देखिए क्षार क्या हो जाते हैं, तेल के द्वारा, ठीक है, मतलब क्षार द्वारा तेल का अपघटन कहलाता है साबुनीकरण, यही साबुनीकरण प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जीव विज्ञान के जनक किसको माना जाता है, अरस्तु को। जीव विज्ञान के जनक किसको माना जाता है, अरस्तु को, ठीक है, जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को माना जाता है। और वनस्पति विज्ञान के जनक किसको माना जाता है, थियोफिस्टेटस को। वनस्पति विज्ञान के जनक किसको, थियोफिस्टेटस, बात समझ में आ गई। और जीव विज्ञान के अरस्तु। और फूट एंड माउथ रोग जंतुओं में होता है, ठीक, किसकी वजह से, कोई पूछा जाएगा फूट एंड, खुर पका एंड मुंह पका, तो वायरस से होने वाला रोग, ठीक है, जैसे कोरोना वायरस है वैसे उसके। लाल सागर, ठीक है, का रंग लाल हो जाता है किस वजह से, शैवाल हो जाती है, बात समझ में। और शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है, कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी, शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। उसके बाद वृक्षों की छालों में उगने वाले कवकों को क्या कहते हैं, कोर्टिकोलस, ठीक है, बात समझ। जैसे देखा होगा पेड़ होता है उसके बाद सफ़ेद टाइप के कुछ पेड़ पौधे टाइप, उसे कहते हैं छाल टाइप के, ठीक है, बास कवक के रूप में, ये छालों को मजबूती देते हैं, ठीक है। और गोबर पर उगने वाले कवकों को क्या होता है, तो इसके जो गोबर के ऊपर देखा हो काफ़ी समय तक गोबर रहता है ऐसे ऐसे करके कुछ वृक्ष टाइप के सफ़ेद, तो ठीक है, क्रोप्रोफिलिक, ठीक है, फिल्स, ठीक है, कोप्रोफिल्स, ठीक है, बात समझ में आ गई। अगला देखो, थोड़ा सा मेरा यहाँ तक है, ठीक है। और जल का परागण कहलाता है तो हाइड्रोफिलिक के रूप में, ठीक है, जल परागण की प्रक्रिया क्या है, हाइड्रोफिलिक के रूप में, ठीक है, बात समझ में आ गई। अगला देखिए, कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोड़ चूर्ण क्या जड़ों से प्राप्त होता है, किससे होता है, कॉफ़ी में क्या हो जाता है, कैफीन पाया जाता है, ठीक है। और चाय में क्या, थिन पाया जाता है, ठीक है, बात समझ। तंबाकू की पत्तियों में निकोटीन पाया, चाय में कई बार हम जल्दी में निकोटीन बोल देते हैं। तंबाकू उत्पादन में कौन, आंध्र प्रदेश में। विश्व में तंबाकू उत्पादन में कौन आगे, चीन है, बात समझ में। किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है, सोयाबीन। सोया प्रदेश को क्यों कहा जाता है, एमपी को कहा जाता है, एमपी को भारत का हृदय भी कहा जाता है। अगला देखिए, पौधों और पेड़ों में खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या है, फोटोसिंथेसिस। तो पौधे भोजन कैसे बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस के रूप में। देखिए ये पेड़ पौधे हैं, ये बात समझ में आ गई, फोटोसिंथेसिस के रूप में। ये देखिए और ऐसे करके प्रकाश की किरणें क्या हो जाती है, इस पर पड़ती और ये क्या हो जाती है, फिर से मतलब ये भोजन दे देते हैं। भोजन किसके रूप में, फ्लोएम के रूप में, जड़ों को भोजन देती हैं। और जड़ें इनको क्या देती हैं, जल देती हैं, ठीक है। जड़ें क्या देती, पत्तियों को जल देती हैं जाइलम की वजह से, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अगला देख लो, ग्लाइकोजेनेसिस प्रक्रिया क्या आता है। ग्लाइकोजेनेसिस क्या होती है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजेंस में परिवर्तित करने का होता है, तो ग्लाइकोजेनेसिस अंतिम उत्पाद में होता है। तो ये क्या था, पायरुक अम्ल की वजह से, ठीक है, पायरुविक अम्ल के वे 2,4-D, ठीक है। 2,4-D क्या, खरपतवार नासिक होता है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। पादप रोगों में सबसे बड़े फफूंदी होती है। पादप रोगों में सबसे बड़े उत्तरदायी क्या, फफूंदी, फंगस के रूप में। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। उसके बाद देखो, चाय में लाल स्टर रोग का कारण क्या होता है, हरे शैवाल। चाय में स्टर रोग क्या, चाय उत्पादन में कौन, असम में। क्वालिटी चाय में बताएंगे तो दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल, ठीक है। चाय उत्पादन में सबसे ज़्यादा कौन सा है, तो चीन है, याद रखना, ये भी चीन ही चला जाएगा। नींबू
में केकर रोग किसकी वजह से, तो बैक्टीरिया है भैया, इनको भी होता है बैक्टीरिया की वजह से। बात समझ में आ गई कि नहीं। अग्निरिजा एक होता है सेब, सेब का देखा होगा स्टिकर वाला सेब हट के नॉर्मल वाला सेब हो जाता है, सूख जाता है एक तरफ की, छोटा बड़ा होता है, उससे अग्निरिजा जैसी संबंधित बीमारी हो जाती है। पत्तियों का हरा रंग क्लोरोप्लास्ट की वजह से, पत्तियों में हरा रंग क्या है, क्लोरोप्लास्ट की। संसार का सबसे बड़ा परितंत्र का सागर हो जाता है, ठीक है। बात समझ, देखो 71% तो समुद्र है पृथ्वी में, ठीक है, और बाकी 29, तो याद रखना सबसे ज़्यादा जीव किस में है, तो याद रखना जल में है, ठीक है। बात समझ में आ गई। और दूसरी सबसे बड़ी बात है 71% होने की वजह से, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जीवों की संख्या है, और पहला जीव जो बना था वो जलीय था, ठीक है। अगला देखो, सबसे पहले जीव जो बना था वो जल। कौन सी विधि के द्वारा पृथ्वी पर हरित गैस प्रभाव के लिए सर्वोत्तम, कार्बन डाइऑक्साइड, याद रखना। फोटोसिंथेसिस प्रकाश वाला जो है कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाता है, देखिए शरीर के, जैसे ये मान लीजिए पृथ्वी है, पृथ्वी पे टेम्परेचर बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बहुत ज़्यादा है हरित प्रभाव के लिए। यदि कार्बन डाइऑक्साइड गैस ना होती तो हमारे यहाँ पर अस्तित्व ना होता। क्यों ना होता ये भी बात समझ लीजिए। अब देखिए क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कितने परसेंट, 0.3% होती, 0.03% होती है। अब देखिए इतनी कम आपको लग रहा है, लेकिन इतने ही ग्लेशियर पिघलाने के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है, ठीक है। इसलिए हम कार्बन डाइऑक्साइड को जरूरी है, लेकिन एक लिमिट तक, अब लिमिट क्रॉस करते ही तो दिक्कत होगी, ठीक है। इसलिए चिकित्सक शास्त्र के जनक किसको, हिप्पोक्रेटस को। चिकित्सक शास्त्र के जनक किसको माना जाता है, हिप्पोक्रेटस को। चिकित्सक शास्त्र के जनक किसको, हिप्पोक्रेटस को। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। चिकित्सक शास्त्र के जनक हिप्पोक्रेटस के रूप में बात समझ में आ गई। ये पहले ही क्या डॉक्टर थे, ठीक है, सबसे पहले डॉक्टर थे। अब जब कोई डॉक्टरी करता तो इन्हीं की शपथ दिलाई जाती है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर